नहमदहू व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आइए मैं आपको वज़ू करने का मुकम्मल और सही तरीक़ा बताता हूँ कि किस तरह वज़ू किया जाता है। जब आप वज़ू करने के लिए जाए तो सबसे पहले आप नियत करें। अब लोग पूछते हैं कि हज़रत नियत किस चीज़ को कहते हैं, तो आप सुने, नियत दिल के इरादे का नाम है। यानी इंसान के अंदर दिल में इरादा होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, कुरान पाक की तिलावत करने, मैं जा रहा हूँ वज़ू करने, मुझे इबादत करनी है, नमाज जनाजा पढ़नी है, ईद की नमाज़ पढ़नी वगैरह वगैरह, जो भी कुछ चीज़ें हैं दिल में इरादा होना चाहिए, नीयत होना चाहिए। उसके बाद आप जाएंगे वज़ू करने, सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ने के बाद फिर आप पहले दाहिने हाथों को गट्टों तक धोएंगे, फिर बाएं हाथों को गट्टों तक धोएंगे। अब गट्टा कहते हैं किसे है, गट्टा इसको कहते हैं। अब दोनों गट्टों को अपने दाहिने हाथ को गट्टों तक धोएंगे, फिर अपने बाएं हाथ को गट्टों तक धोएंगे। उसके बाद फिर आपको मिसवाक करना है। अब लोगों को मिसवाक करने का तरीक़ा नहीं मालूम है कि किस तरह मिसवाक किया जाता है, तो आइए मैं आपको बताऊं मिसवाक करने का सबसे बेहतरीन और सही तरीक़ा क्या है। मिसवाक करने का सबसे बेहतरीन और सही तरीक़ा यही है कि आप पहले आप चौड़ाई में मिसवाक करेंगे। पहले दाहिने जानिब के ऊपर के दांत इस तरीके से आप मिसवाक करेंगे, फिर बाएं जानिब के नीचे का दांत इस तरीके से मिसवाक करेंगे, फिर बाएं जानिब के ऊपर के दांत और फिर दाहिने जानिब के नीचे का दांत, फिर बाएं जानिब के नीचे का दांत। इस तरह आप मिसवाक करेंगे। फिर आप लंबाई में मिसवाक करेंगे, यानी एक तरफ इधर एक तरफ इधर, लंबाई में आप मिसवाक करने। उसके बाद आप कुल्ली करें अच्छी तरीके से। अगर आप रोज़े से ना हैं तो फिर गरारा कर लें। अगर आप रोज़े से नहीं हैं तो फिर गरारा कर ले, और अगर रोज़े से हैं तो आप गरारा ना करें, क्योंकि जब आप गरारा करेंगे रोज़े की हालत में तो आपका रोज़ा मकरूह है। अगर हलक के नीचे पानी का एक भी कतरा पहुंच गया तो आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। तो एहतियात रखें कि रोज़े की हालत में गरारा ना करें। उसके बाद फिर आप को नाक में पानी डालना है 3 मरतबा। अब पानी कहाँ से कहाँ तक डालना है, पानी आपको लेकर नरम हड्डी यानी नरम बांस तक पानी पहुंचाना है नाक में। उसके बाद सबसे पहले बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से अपने नाक को साफ़ करना है। आप अपने नाक को सबसे छोटी उंगली से साफ़ करें। उसके बाद फिर आपको पूरा चेहरा धोना है। अब चेहरा धोना से कहाँ तक है, चेहरा बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान की लौ तक आपको चेहरा धोना है। अब बाज़ लोगों को दाढ़ी है और दाढ़ी का ख्याल नहीं करने आता है। कुछ लोग हैं जो दाढ़ी का ख्याल इस तरीके से करते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना दाढ़ी का ख्याल। आप अपने हलक से दाढ़ी का ख्याल करें। आप अपनी उंगली को डालें इस तरीके से आप दाढ़ी का ख्याल करें। ये है दाढ़ी ख्याल करने का सबसे सही तरीक़ा। इस तरीके बल्कि इस तरीके से ना करें, ये तरीक़ा गलत है। उसके बाद फिर आप दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोएं, यानी इस कोहनियों समेत यहाँ तक आप पूरे हाथों को धोएं, कोहनियों समेत लेकर। कुछ लोग यहाँ तक धो लेते हैं, बल्कि यहाँ तक नहीं, आपको कोहनी भी शामिल कर लेना है वज़ू में। आप दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। उसके बाद पूरा मसा करना, पूरा सर का मसा करना। अब सर का मसा करना कैसे, आइए मैं आपको बताऊं। आप सबसे पहले टोपी को उतारेंगे, 3 उंगली को मिलाएंगे, 3 उंगली को लेकर बाल के शुरू में आप रखेंगे, और ये हथेली शहादत की उंगली, ये दोनों उंगली अलग कर देंगे। देखिए आप इस तरह से लेकर जाएंगे, सीधे पीछे लेकर जाएंगे, फिर हथेली को मसा करते हुए आगे आए। बाकी बच्चे ये दोनों इसको अपने कान के अंदर डालें और धीरे 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 अपने कान के अंदर का मसा कर ले। ये दोनों कान के बाहर का मसा कर ले। बाकी बच्चे ये दोनों हथे पोस, तो इससे आप अपने गर्दन का मसा कर ले। कुछ लोग हैं जो गले का मसा करते हैं, तो गले का उनसे बताएं कि गले का मसा करना मकरूह है और गले का मसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप अपने दोनों पैर टखनों समेत धोएंगे, अपने दोनों पैर को टखनों समेत दे। फिर अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से
पैर की उंगलियों में खलाल करेंगे। दाहिने पैर की सबसे छोटी उंगली से शुरू करेंगे, बड़ी पर लाकर ख़त्म कर देंगे, और बड़ी से शुरू करेंगे, छोटी पर लाकर ख़त्म कर देंगे। ये है वज़ू का मुकम्मल तरीका। फिर अपने हाथों का खलाल कर ले। यह है वज़ू का सबसे बेहतरीन और मुकम्मल तरीका। आप इस तरीके से वज़ू करें, और जब आप इस तरीके से वज़ू करेंगे तो आपकी नमाज़ कबूल होगी, आपकी नमाज़ मानी भी जाएगी। और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और देखिए एक बात, वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। वज़ू में फ़राइज़ 4 हैं। वज़ू में पहला पूरा चेहरा धोना, बाल उगने की जगह से थोड़े के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, इस तरह से। दूसरी बात, अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, यानी यहाँ तक अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। और तीसरी, चौथाई सिर का मसा करना, चौथाई सिर का मसा करना। उसके बाद आपको अपने दोनों पैर को धोना है। अपने दोनों पैर, पहले आप दाहिने पैर को धोएं, फिर बाएं पैर को धो। अच्छा, अब ठंडी का मौसम आता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग आदमी हो गए हैं तो उनको ठंडक महसूस होती है, तो जब वज़ू करने के लिए जाते हैं, पानी हाथ पर गिराकर इस तरह पोंछकर उसके बाद फिर से इस तरह मलते हैं। तो उनसे बताएं कि वज़ू करने का मतलब यह है कि हर हिस्से पर पानी बह जाना ज़रूरी है। अब इससे पोंछने से वज़ू नहीं होगी, क्योंकि पानी बहाना है, इसलिए हर हिस्से पर, वज़ू की हालत में हर हिस्से पर पानी बह जाना ज़रूरी है, लाजिम है। तो आप उनको बताएं कि ये तरीक़ा गलत है। कुछ लोग ना वज़ू के दरमियान दुनियावी बातें करते हैं, तो आप जान ले कि वज़ू के वक्त दुनियावी बातें करना मकरूह है। आप दुनियावी बातें ना करें तो बेहतर रहेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में किसी किस्म की गलती हो मौला माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अगर किसी को कोई सवाल सुझाव है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।